मुझे तो लगता है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा काटे जाने वाली सब्जी प्याज ही है। तो चलिए आज सीखते हैं प्याज काटना, वो भी 5 अलग अलग तरीक़ों से, इस इंट्रो के बाद। तो प्याज काटने के लिए चाहिए चॉपिंग बोर्ड, छुरी और प्याज। तो चलिए एक प्याज ले लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको मेरी छुरी दिखा देता हूँ। बहुत ही तेज़ और नुकीली छुरी है ये। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल तेज़ छुरी इस्तेमाल करें, उससे से चॉपिंग बहुत बढ़िया होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए भी स्टार्ट करते। तो ये प्याज का सबसे पहले ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम काट लेंगे, उसके बाद नीचे वाला भी काट लेना है। कई लोग ऊपर वाला जो हिस्सा मैंने पहले काटा वो नहीं काटते, चलता है, पर फिर भी मुझे बचपन से आदत है ऐसी काटने की। तो इसके बाद ये ऊपर का छिलका भी निकल गया। हाँ, तो ये भी जो तीसरा कट है वो हमें कुछ इस तरह निकलना है। सबसे ऊपर वाली जो परत है उसे एक हल्का सा कट मार के इसका जो छिलका है वो निकाल देना है। तो चलिए ये प्याज तो हो गया हमारा पिल। अब ये जो ऊपर का पार्ट है उसका एग्जैक्ट सेंटर पकड़ के हमें इसे बीच में से ये 2 हिस्सों में काट लेना है। पहले ये देखिए, ये हो गए 2 हिस्से। अब इसको इस तरह रख के हल्के हाथ से स्लाइसिंग चालू करनी है हमें। तो अब जो स्लाइसिंग है वो आप जितना नज़दीक रख के कर सकते हो उतनी हमें करनी है। पर एक बात का ध्यान रखिए, ये देखिए, ये मैं पूरे एंड तक नहीं स्लाइस कर रहा, पीछे का जो हिस्सा है वो मैंने वैसा ही रखा है। ये पीछे जो अंदाजे 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने छोड़ दिया और फिर स्लाइस किया है मैंने। तो देखिए ये अभी कर लेते हैं पूरा, इसे घुमा लेते हैं। अब एक और कट लगाने वाले हैं हम। तो जो कट है वो इस प्याज को हम बीच में से ऐसे काटेंगे। ये देखिए, अब अगर आपका प्याज ज़्यादा बड़ा है तो ये जो कट है वो आप 2 भी लगा सकते हो, एक एकदम बिल्कुल बॉटम में और एक ऊपर। इससे क्या होता है, जो डाइसेस जो पड़ती है प्याज की काटने के बाद वो एकदम इवनली पड़ती है। तो चलिए अब ये वर्टिकल हो गया, अभी हॉरिजॉन्टल कटिंग कर लेते हैं। देखिए एकदम आराम से धीरे धीरे हल्का प्रेशर लगा के छुरी से हमें इसे काटते जाना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत मस्त प्याज कट हुआ। अभी जो हमने प्याज कट किया इसको कर लेते बाजू में। अब ये जो छोटा पार्ट बचता है ना, ये बहुत ट्रिकी पोर्शन होता है। यहाँ पे ना उंगलियों से फिसल जाता है प्याज, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऐसे नीचे गिरा देंगे। तो चलिए अब आगे की कटिंग करेंगे सेम वैसे ही। अब ये जो छोटा पार्ट बचता है, यहाँ पे छुरी जो है वो हमें आरे की तरह चलानी है, एकदम कम से कम प्रेशर लगा के चॉप करना है। तो देखिए ये जो पीला पार्ट है यहाँ तक हमने चॉपिंग की, अब वापस से इसे उस तरफ गिरा देंगे। ये पार्ट बहुत ही बीच बीच में आ रहा था, इसे पहले काट लेते हैं। तो चलिए अब ये जो पीला पार्ट जो हमने गिराया था नीचे उसका भी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में ये जो पीला है ना उसे हमें फेंक देना है। तो चलिए अब ये जो बचा है इसकी भी चॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी आपको ये दिखा रहा था इसलिए मैंने बहुत ही स्लो चॉपिंग की। तो चलिए अब करते हैं ये बाकी के आधे पार्ट की चॉपिंग अपने रेगुलर स्पीड पे। ये लिया प्याज और ये कर दी हमने चॉपिंग चालू। देखने में बहुत बढ़िया लगता है, पर इसके पीछे बहुत सारे सालों की मेहनत है, बहुत सारी प्रैक्टिस है। आप भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ साथ आप भी ज़रूर इससे भी बढ़िया प्याज चॉप कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। प्रैक्टिस ही सिर्फ इसका जवाब है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया बारीक प्याज जो है हमारा कट गया। देखा आपने कितना आसान था। ये जो बीच में से हमने जो काटा ना उसकी वजह से इतना बारीक कट जाता है। आप भी अगले समय काटते समय ज़रूर बीच वाला कट लगा के देखिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट टाइप जो है वो जूलियन कट है, जिससे हम वो खेकड़ा भाजी बनाते प्याज की, या फिर बिरयानी के समय हम जो प्याज तलते हैं वो प्याज कैसे काटा जाता है वो हम देखते हैं। तो ये जो पीला पार्ट है ना वो प्याज को बांध के रखता है, तो वो हमें इस टाइप में सबसे पहले कट कर लेना है। तो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी नहीं, हमें इसे तिरछा कट मारना है, जिससे पूरा अंदर तक का जो पीला पार्ट है वो निकल जाए। ये देखिए ये निकल गया पीला पार्ट पूरा का पूरा। अब थोड़ा बहुत दूसरे पार्ट में भी वो भी निकाल लेते हैं। तो ये जो है हम वर्टिकल भी कट कर सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं। दोनों टाइप में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कट मारते हैं। तो सिंपली हॉरिजॉन्टली प्याज को पकड़ के
इसकी स्लाइसिंग करनी है बस, और कुछ नहीं है। इस पैस की मैं ऐसे चॉपिंग करने वाला हूँ, उसकी वर्टिकली करने वाला हूँ। दोनों टाइप में आपको आराम से समझाता हूँ। तो ये जो लेफ्ट्स वाला जो पार्ट है वो इस्तेमाल होता है कई सारी सब्जियों में, जैसे डोसा भाजी हम बनाते हैं उसमें ये बहुत बढ़िया लगता है, या फिर खेकड़ा भाजी में भी ये वाला जो प्याज है वो अच्छा लगता है। और ये जो मैं वर्टिकल कट मार रहा हूँ वो बिरयानी के समय हम जो प्याज तलते हैं उसमें ये वाला जो प्याज है वो अच्छा लगता है। फिर भी आप अपने हिसाब से कैसे भी टाइप में ये चॉप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इवनली इसकी स्लाइसिंग जो है हो गई है। अब छुरी को साइड में रख के बस इसे हल्के से इसे तोड़ना है प्याज को। ये देखिए ये जो इकट्ठा होते हैं उनको बस सिंपली अलग अलग करना है, बहुत ही आराम से हो जाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लंबे लंबे जूलियंस इसके निकल गए। और ये जो हमने बनाया था इसके जो जूलियंस है वो सेमी सर्कल टाइप में बनते हैं और इसके जो है वो लंबे लंबे बनते हैं। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए ये भी हो गए बढ़िया से अलग अलग। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो लेफ्ट वाला है वो परफेक्ट सेमी सर्कल बना है और ये जो है लंबा वाला जूलियन बना है। तो आप अपने मन चाहे अंदाज में इसे काट सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग वाला प्याज कटिंग। पिज़्ज़े के ऊपर नहीं, वो स्क्वायर स्क्वायर शेप के वो प्याज रखे होते हैं डोमिनोज या फिर पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़े के ऊपर, तो वही सेम टाइप का हम काटना आज सीखेंगे। तो ये देखिए ये बेसिक कट तो हमने लगा दिया, आधे में कर दिए। अब हॉरिजेंटली एकदम बीच में से इसे काटना है। ये हो गया पहला कट। और फिर बस सिंपली वर्टिकली 2 कट लगाने हैं तिरछे। तो ये देखिए ये जो कर्व है इसके ऊपर तिरछा ये 1 कट ये लगा लिया हमने, पहला कट, और ये दूसरा यहाँ से, बस ख़त्म। बस इतना ही हमें काटना है। इसकी जो स्क्वायर नहीं होते वो परफेक्ट, पर फिर भी वो स्क्वायर जैसे ही दिखते हैं तो वो आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए पहला और ये दूसरा, बस ख़त्म। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए निकल गए ना इसके वो चपटे चपटे स्क्वायर प्याज। पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं, वो ऐसे ऐसे उल्टे बिछाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देखने के बाद शायद याद आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से वो पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग्स में कैप्सिकम के साथ रख देते हैं। ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया चॉप हो गए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप है लच्छा। प्याज के जो लच्छे नॉर्थ इंडियन डिशेस के साथ सर्व किए जाते हैं मोस्टली, वो तो बहुत ही सिंपल है। प्याज को इस बार आधे में नहीं काटना। इस टाइप में पूरे के पूरे प्याज को ऐसे तिरछा करके इसकी सिंपली स्लाइसिंग करनी है। ये देखिए पतली पतली स्लाइसिंग करनी है हमें, ताकि इसके जो लच्छे वो बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं खाते समय, क्योंकि नॉर्मली साइड में खाने के लिए सर्व होता है। अगर आप ऑनियन रिंग्स के जो भजी बनते हैं वो बना रहे हो तो ये जो स्लाइसिंग है वो मोटी करनी है सिंपली। तो ये देखिए ये जो लास्ट का जो पार्ट बचता है ना, हमेशा इसे चॉप करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये चॉप करने के तो उंगली कट जाएगी। तो इसको कट करने का एक तरीका है, ये हाथ में ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करना है। देखिए ये स्टेप बहुत आराम से कीजिए। छुरी शायद आपको लग भी सकती है, कट भी सकता है। बच्चे बिल्कुल भी ये घर पे ट्राई ना करिए स्टेप। तो देखिए इसकी जो रिंग्स है वो हम अलग अलग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाती है। जितने आप पतले लच्छे काटोगे उतनी ईजिली इसकी जो रिंग्स है वो निकलेगी। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बड़ी रिंग्स जो है वो बन चुकी है। देखिए परफेक्ट सर्कल। तो हो गए दोस्तों 4 टाइप तो हो गए हमारे। और जो 5वां टाइप है वो बहुत ही बेसिक है, जो कांदा पोहा या फिर गोल कांदा भजी मिलती है उस टाइप में जो प्याज काटते हैं हम, वही है। ये मैंने पहले जो दिखाया था सेम उसी की तरह है, बस वो जो स्लाइसिंग है वो हमें मोटी मोटी रखनी है थोड़ी सी, जिससे ये परफेक्ट ये जो स्क्वायर डाइसिंग जो है वो बन जाती है प्याज की। तो देखा दोस्तों ये एक बारीक चॉप, फिर ये दूसरा जूलियन, तीसरा पिज़्ज़ा टॉपिंग वाला, चौथा प्याज के लच्छे या फिर ऑनियन रिंग्स, और ये 5वां मोटा प्याज। देखा दोस्तों हमने कितने झटपट 5 टाइप के प्याज काटना सीख भी लिया। आप भी ज़रूर घर में प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार प्याज काटिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे कुमार्स किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।